आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिजिटल दुनिया के ताले तोड़ने के तरीके पर बात करने वाले हैं, यानी वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी की सबसे बड़ी और खतरनाक खामी के बारे में। और सच मानिए ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। HackerOne बग बाउंटी प्लेटफॉर्म और OWASP की 2022 से 2023 की लिस्ट उठाकर देख लें तो ये स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी नंबर 1 पर बैठी है। मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा यही खतरा मौजूद है। तो चलिए आज के इस डिजिटल हाइस्ट का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या है, फिर देखेंगे 3 एक्सप्लॉइट्स, पहला सोर्स कोड, दूसरा द कुकी और तीसरा रिक्वेस्ट मेथड्स, और अंत में द रिकैप। सेक्शन 1, अंडरस्टैंडिंग ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। तो आखिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये तब होता है जब कोई अटैकर सिस्टम की परमिशन को बाईपास करके उन चीज़ों तक पहुंच जाता है जहां उसे नहीं होना चाहिए। इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे कंपनी का कोई आम कर्मचारी अपनी नॉर्मल सी चाबी से सीधा CEO के लॉक किए गए ऑफिस का दरवाज़ा खोल ले। एक टिपिकल ई-कॉमर्स स्टोर का ही उदाहरण लेते हैं। एक एडमिन यूज़र के पास किसी को भी रिमूव करने या ऑर्डर्स मैनेज करने की पूरी पावर होती है। वहीं एक लो लेवल यूजर सिर्फ प्रोडक्ट्स देख सकता है या कमेंट कर सकता है। एक अटैकर का असली मकसद बस इन्हीं स्ट्रिक्ट परमिशन बाउंड्रीज को पार करना होता है। एक्सप्लॉइट 1, सोर्स कोड। ये है इस हैकिंग का सबसे पहला और बेसिक लेवल, जहां सीधे एप्लीकेशन के अंडरलाइंग कोड को खंगाला जाता है। कोई भी बस इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल का इस्तेमाल करके एडमिन कीवर्ड सर्च कर सकता है और छिपी हुई स्क्रिप्ट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रास्तों का पता लगा सकता है। और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। मान लीजिए कोड में कहीं लिखा है is admin is equal to false। अगर इंटरसेप्ट टूल का इस्तेमाल करके इस रिस्पॉन्स को false से true में बदल दिया जाए तो एप्लीकेशन को लगता है कि ये एक एडमिन है और वो बिना किसी शक के सारे एडमिन राइट्स दे देता है। या फिर कभी-कभी तो अटैकर्स को कोड में ही लीक हुआ एडमिन URL मिल जाता है, जैसे ये एडमिन पैनल वाला पाथ। इसे सीधा ब्राउज़र में पेस्ट किया और बूम, अचानक से किसी भी यूजर को डिलीट करने की पावर हाथ में आ गई। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर सोर्स कोड एकदम क्लीन हो, कोई लीक ना हो, तब क्या? अटैकर्स अपना अगला दांव कहां खेलते हैं? चलिए इसे थोड़ा और एडवांस लेवल पर ले चलते हैं। एक्सप्लॉइट 2, द कुकी। इस दूसरे तरीके में ब्राउज़र और सर्वर के बीच के लॉगिन ट्रैफिक को बीच में ही इंटरसेप्ट किया जाता है। एक लो लेवल यूज़र लॉगिन करता है, ट्रैफिक कैप्चर करता है और ब्राउज़र के उसे प्रोसेस करने से पहले ही एडमिन कुकी को ढूंढकर फॉल्स को ट्रू में बदलने की कोशिश करता है। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि अगर सिक्योरिटी चेक सिर्फ क्लाइंट साइड पे हो रहा है तो पूरी की पूरी कहानी अटैकर के कंट्रोल में है। सर्वर ने तो कह दिया कि ये एडमिन नहीं है, पर अटैकर ने ब्राउज़र तक बात पहुंचने से पहले ही उसे बदल दिया। सोर्स मटेरियल का ये कोट इस पूरी प्रॉब्लम को परफेक्टली समझाता है। अगर वेब एप्लीकेशन सिर्फ ये देखे कि ओ रिस्पॉन्स में एडमिन इक्वल ट्रू आ रहा है और वो उस पर अंधा भरोसा कर ले, तो ये किसी भी वेब सर्वर के लिए एक बहुत बड़ी जानलेवा खामी है। सर्वर का क्लाइंट साइड पर यूं भरोसा करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर क्या होगा अगर सर्वर थोड़ा स्मार्ट हो? वो असल में ऑथोराइजेशन को वेरीफाई करे और रिक्वेस्ट को ब्लॉक करके सीधा 401 अनऑथोराइज्ड एरर दे दे। एक सिंपल कुकी स्वैप काम ना करे, तब क्या? एक्सप्लॉइट 3, रिक्वेस्ट मेथड्स। ये है सबसे कॉम्प्लेक्स और फाइनल हैक। मान लेते हैं कि यहां एक एडमिनिस्ट्रेटर है कार्लोस, जिसे एक नॉर्मल यूजर में डाउनग्रेड करना है। अटैकर एक वैलिड एडमिन रिक्वेस्ट को कैप्चर करता है, उसमें एक नॉर्मल यूजर की कुकी डालता है, लेकिन क्योंकि सर्वर सिक्योर है तो वो तुरंत 401 अनऑथोराइज्ड एरर दे लेता है। तो यहां क्रूशियल पॉइंट क्या है? यहीं पे सबसे अल्टीमेट बाईपास ट्रिक आती है। अटैकर सीधे HTTP रिक्वेस्ट के मेथड को ही बदल देता है, यानी पोस्ट रिक्वेस्ट को बदलकर गेट रिक्वेस्ट कर देता है। पोस्ट को गेट में बदलते ही सारे पैरामीटर सीधे URL में शिफ्ट हो जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि कभी-कभी सर्वर इस गेट रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना भूल जाता है, जिसका रिजल्ट होता है एक 301 रीडायरेक्ट, और बस सक्सेसफुली एडमिन यूजर कार्लोस की सारी पावर्स छिन जाती हैं। द रीकैप। तो ये पूरा खेल बहुत ही शानदार तरीके से हमें ये दिखाता है कि कमजोर एक्सेस कंट्रोल को तोड़ने के लिए अटैकर्स कौन से 3 मुख्य तरीके अपनाते हैं। पहला, सोर्स कोड में होने वाले लीक्स, दूसरा, क्लाइंट साइड कुकीज पर अंधा भरोसा, और तीसरा, कमजोर रिक्वेस्ट मेथड्स का फायदा उठाना। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर गौर करते हैं
इस वक्त दुनिया भर में ऐसे कितने ही इनविजिबल डिजिटल वॉल्ट्स या तिजोरियां होंगी जो बिना ताले के खुली पड़ी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोड की एक सिंगल लाइन में ट्रू की जगह फॉल्स लिखा है। वेब सिक्योरिटी की ये रियलिटी वाकई में काफी हैरान करने वाली है।